तो हेलो दोस्तों, आज हम जो आपको बताएंगे डिज़ाइन डिज़ाइन करने। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन ली थी, तो इसे मैं आपको फिर से ट्रैक करके बताता हूँ कि कैसे इसे हम मैनेज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने ले रखा है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो लेआउट होता है वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। जो हम लोग लेआउट बनाते हैं वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं कंस्ट्रेंट लेआउट ले रखा हूँ। अभी मैं कंस्ट्रेंट लेआउट बताता हूँ, फिर आपको लीनियर लेआउट, फिर रिलेटिव लेआउट बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप ड्रैग ड्रॉप करके बना लो, या तो आप कोडिंग करके बना लो। तो पहले तो मैं कहूँगा कि अगर ड्रैग ड्रॉप करके बनाते हो तो आप सीखोगे ये चीज़। जैसे अगर मैं फर्स्ट टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, तो देखो दोस्तों, जब मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि आईडी है। अब आईडी क्या है? आईडी वो है कि अगर दोस्तों मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लूँ, इमेज व्यू लूँ, बटन लूँ, कुछ भी लूँ, तो देन आप उसे कनेक्ट कैसे करोगे जावा में? तो जावा में जो कनेक्शन होता है वो होता है आईडी के बिहाफ पे, जो ये है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे विड्थ और हाइट। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं या कोई भी व्यू हम लेते हैं तो उसमें दो एट्रीब्यूट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एट्रीब्यूट्स तो आप जानते ही होंगे, विड्थ और हाइट का। तो विड्थ और हाइट सेट करना इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। देन तीसरा एट्रीब्यूट्स आप देख रहे होगे टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। जैसे मैंने एस के लिख दिया, तो आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो। अब दोस्तों आपने जब ड्रैग ड्रॉप किया है तो यहाँ पे दो कोड ये हैं, एक्सेस और वाई एक्सेस। तो ये डिफ़ॉल्ट जब आप ड्रैग करोगे तो ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको इसे फिक्स करना कैसे करोगे। राइट साइड में यहाँ पे अटैच कर दो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे अटैच कर दो, फिर इसे टॉप पे अटैच कर दो। हो गया ये। यहाँ पे देखो, जब आपने ऐसा किया है तो यहाँ पे सबसे पहले इंड टू इंड पेरेंट। अभी इंड टू इंड पेरेंट का क्या मतलब है? जो भी ये हमारा पूरा स्क्रीन है ना, जो भी पूरा स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन जो है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, ये सब पेरेंट है। तो अगर हमको राइट साइड में फिक्स करना है तो हम राइट टू राइट पेरेंट कर सकते हैं, या तो हम उसे इंड टू इंड भी बोल सकते हैं। अगर हमको स्टार्ट टू स्टार्ट करना है तो स्टार्ट टू स्टार्ट हम पेरेंट कर सकते हैं। टॉप टू टॉप हमें करना है तो टॉप टू टॉप हम करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसी तरीके से जैसे हमने टेक्स्ट व्यू लिया, उसी तरीके से हम बटन भी ले सकते हैं। तो क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे टेक्स्ट साइज डाल सकते हो। टेक्स्ट की साइज तो वैसे तो दोस्तों हम एसपी में ही डालते हैं, उसकी एक कैटेगरी है। तो मैं भी एसपी ही लूँगा अभी। जैसे कि हम लोगों ने 15 डाला है, यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ, जिससे कि आपको दिखेगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा मैं अगर से जूम कर दूँ तो एस के जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे बटन लेते हैं, बटन को ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। अब बटन दोस्तों अगर आप यहाँ पे लोगे ना तो डिफ़ॉल्ट एक कलर में ही होगा, क्योंकि जो अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट कलर ही ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसे अटैच करना चाहते हो, इसे कनेक्ट करना चाहते हो आप, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं बस बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप डिज़ाइन को बिगनर्स हो आप, तो फिर आपको ड्रैग ड्रॉप करके यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आप इसे सीख पाओगे। जैसे यहाँ पे आपने इमेज व्यू ले लिया, यहाँ पे कोई मैं डिफ़ॉल्ट इमेज सेट कर दे रहा हूँ। तो अभी इस इमेज को क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर इसे टॉप साइड में ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक देख रहे हो कि मैंने क्या किया, बस कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से आप रिसाइकलर व्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, टैक्स, बटन, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप तो समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ पे डिज़ाइन बनाते हैं, लॉगिन डिज़ाइन। तो मैं तो कोड से ही बनाना प्रेफर करता हूँ, तो जैसा आपको अच्छा लगे।
चाहे ऐसे डिज़ाइन बनाओ और चाहे ऐसे। तो अभी हम लोग लॉगिन डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टेक्स्ट व्यू को, क्योंकि ऊपर मैं लॉगिन लिखने वाला हूँ तो इसलिए मैं लॉगिन डिज़ाइन। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पेरेंट, रैप और मैच। अगर आपको फुल स्क्रीन पे देना है तो आप मैच पेरेंट लो, और हाइट ऑलवेज टाइम रैप कंटेंट। ओके, अब इसे क्लोज करो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, बस राइट टू राइट इसे अटैच करना है और फिर लेफ्ट टू लेफ्ट अटैच करना है। ठीक है दोस्तों, और फिर टॉप टू टॉप अटैच करो। बस हो गया, कुछ नहीं करना। और इसमें आईडी है, आईडी डाल दो। मान लो हमने लिख दिया TEXT टेक्स्ट व्यू आईडी। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स देना है तो टैक्स दे दो। जैसे मान लो हम लॉगिन पेज बनाने वाले हैं तो लॉगिन डाल देते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, हार्ड कोडिंग अलाउड नहीं है, बस आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। बट अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे बनाते हो तो ज़रूरी है आप स्ट्रिंग में ही इसे नाम दो। और अगर इसको हमको बीच में सेट करना है तो एक एट्रीब्यूट होता है ग्रेविटी का, ग्रेविटी सेंटर। देखो सेंटर पे चले गए। अब इसकी साइज बढ़ाते हैं। टेक्स्ट साइज एक एट्रीब्यूट है जहाँ पे आप कोई भी साइज दे सकते हो। वैसे अभी मैं शुरू में से 20 SP देना चाहता हूँ। आप SP भी दे सकते हो, आप DP भी दे सकते हो, लेकिन मेनली ज़्यादा SP ही प्रेफर किया जाता है। बट मैं यहाँ थोड़ा DP दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको टेक्स्ट स्टाइल देना है तो आप यहाँ पे बोल्ड दे सकते हो। ओके, जैसा कि यहाँ पे हमने दिया है। थोड़ा सा इसकी साइज और बढ़ा देता है जो कि अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने लॉगिन दे दिया। थोड़ा सा इसे टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन के लिए जब आप मार्जिन लिखोगे ना तो यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम है, मार्जिन स्टार्ट है, मार्जिन एंड है, मार्जिन राइट है, मार्जिन लेफ्ट है। आप कहीं से भी मार्जिन देना चाहते हो दे सकते हो। अभी तो मैं टॉप से देना चाहता हूँ तो 10 DP मार्जिन मैं दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पे तो दोस्तों हमने ये चीज़ बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है व्यू बनते। अब हमें क्या करना है, अभी हमने तो ये टेक्स्ट लगा दिया। अब हमें थोड़ी सी डिज़ाइन बनानी है यहाँ पे। तो यू नो कि दोस्तों हम एक व्यू लेना चाहते हैं। मान लो इसे मैंने मैच पेरेंट कर दिया और इसे मैंने 150 कर दिया व्यू। ओके, उसके बाद देन आप जानते ही हो इसे राइट साइड, फिर इसे लेफ्ट साइड। राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अगर आप टेक्स्ट को इसके अंदर देना चाहते हो तो आप अंदर दे सकते हो, बाहर देना चाहते हो तो बाहर भी दे सकते हो। बट अभी मैं अंदर ही देना चाहता हूँ तो इसे टॉप टू टॉप अटैच। ओके, अब मान लो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू देना चाहता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ वो ब्लू देना चाहता हूँ। तो कलर के लिए हम लोग मान लो मैं ब्लू देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे दिया। ये दिख नहीं रहा है तो अभी उसे छोड़ दो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिज़ाइन दिखाता हूँ करके। फिर यहाँ पर मैं एक और व्यू देता हूँ मैच पेरेंट, और मान लो रैप कंटेंट में मैंने 50 दे दिया। 50 मान लो DP है, और ये हटा के सिर्फ DP देते हैं क्योंकि अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ। अब मान लो मैं इसे राइट टू राइट करता हूँ, फिर मैं इसे लेफ्ट टू लेफ्ट करता हूँ।
अब दोस्तों देखो, कांस्टेंट लेआउट में क्या होता है कि अगर हमको कोई भी चीज़ नीचे देनी रहती है, मतलब डाउन देना रहता है किसी व्यू के नीचे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टॉप टू बॉटम और प्रीफर करता है आईडी। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो आईडी है, इसकी एक आईडी बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया फर्स्ट व्यू, ठीक है। क्या है फर्स्ट व्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट व्यू को हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये नीचे आ गया। अब इसमें मैं एक डिजाइन यूज करूंगा बैकग्राउंड में, ओके। अब मैं डिजाइन क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैंने एक वेब ले रखा है। वेब जानते हो सर्किल, ये देखो। तो ये मैंने एक डिजाइन ऐसे क्रिएट कर दिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद कहाँ पे आते हैं हम लोग, उसके बाद अब क्या करते हैं, डिजाइन तो बन गया। अब अगर मैं इसका टेक्स्ट कलर दूं, मान लो मैं इसका टेक्स्ट कलर वाइट दे दूं, बट अब ये दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे बैकग्राउंड चेंज कर रखा, ठीक है। अगर आप इसे दिखाना चाहते हो तो आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ले लो आईडी, जैसा कि मैंने यहाँ पे आईडी ले रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, ये टॉप टू टॉप हटा दो और यहाँ पे टॉप टू बॉटम ले लो। फिर आपको क्या करना है, ये बताना है कि इसके ऊपर कौन सी आईडी है। तो ये आईडी है यहाँ पे, इसे कॉपी करो और इसे यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, हो गई ना। और अब आपने यहाँ पे दिया है, लेकिन अपन टेक्स्ट कलर वाइट दे रखा है, मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, देखो आ गया ना, ये आ गया है ना। अब इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ, जिससे अच्छा लगेगा ये भी। अब सही लग रहा है, ठीक है ना। और ये मार्जिन जो मैंने दे रखी है, मार्जिन हटा देता हूँ, अब सही है। और टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट, यहाँ पे हमने टेक्स्ट कलर दे रखा है ब्लैक, बट मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे वाइट कर देता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, चलो अब आते हैं नीचे। जैसा कि आपको भी पता है कि इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। मार्जिन टॉप 5, ज़्यादा नहीं देंगे, 5 देंगे, अब ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग क्योंकि ये लॉगिन पेज बना रहा हूँ मैं, तो एडिट टेक्स्ट लेना है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे रैप कर देते हैं, यहाँ पे राइट टू राइट एंड देन लेफ्ट टू लेफ्ट। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि किसी भी चीज़ को नीचे करने के लिए हमें टॉप टू बॉटम का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आईडी आप यूज़ करो और ये इसके ऊपर है, तो आप इसकी आईडी ले लो, आईडी एट्रीब्यूट्स डालो, माई, यस, पहले आईडी एट्रीब्यूट्स डालना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिख दो माई सेकेंड आईडी, और यहाँ पे नीचे आ गया ना। अभी क्या है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन 10 dp दे देते हैं, dp नहीं दे देते हैं अभी, बिकॉज आप लोग को। और यहाँ पे दोस्तों आप इसमें क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो, टेक्स्ट आप हिंट दे सकते हो। जैसे अगर आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी लॉगिन पोर्टल पे आप जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है इंटर द ईमेल आईडी या इंटर द नंबर, तो यहाँ पे हिंट एट्रीब्यूट्स होता है और यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटर द फोन नंबर,
या इंटर द ईमेल, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। उसी तरीके से उसके नीचे ही हम एडिट टेक्स्ट बनाते हैं, मैच पैरेंट कर दूंगा, रैप कंटेंट कर दूंगा। उसके बाद से मैंने आपसे क्या बताया था, राइट टू राइट आपको करना है, देन लेफ्ट टू लेफ्ट करना है, बस। नीचे करने के लिए मैंने आपसे बताया था टॉप टू बॉटम करना है, तो टॉप टू बॉटम कर दो। अब इसकी कोई आईडी ले लो, जैसे मैंने ले लिया, इसकी आईडी मैंने ले दी नेम टेक्स्ट, मान लो मैंने ले दिया नेम टेक्स्ट या टेक्स्ट नेम, जो भी आप आईडी प्रेफर करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, मान लो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसमें डाल देगा, और यहाँ पे हमने डाल दिया इंटर द पासवर्ड, PASSWORD, है ना। तो इसमें भी हम लोग मार्जिन दे देंगे उतना ही जितना हम लोगों ने उस पर दिया था, 10 dp। ओके, तो जैसा हमने यहाँ पे दे दिया। अब देन क्या करेंगे, अगर आपको दोस्तों इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ना, तो आप लोग क्या करो, देखो मैं बताता हूँ। मॉडिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊँ आपको, ड्रॉएबल में बस एक डिज़ाइन बनानी रहेगी, कुछ नहीं करना है। ड्रॉएबल में आप आओ, यहाँ पर एक डिज़ाइन, मान लो हमने कहा बीजी डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्टर होता है, तो आप इसे पहले चेंज करो। हमको शेप चेंज करना है, हमको शेप बनाना है, तो हम यहाँ पे शेप एट्रीब्यूट्स लेंगे। अब शेप एट्रीब्यूट्स में आप क्या देना चाहते हो, अगर आपको कुछ नहीं पता, आप यहाँ पे राइट क्लिक, ये एक टैब डालो, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर, स्टॉक, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैडिंग, साइज। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉलिड, आपको कॉर्नर पे जाना है, देन एक यहाँ पे रेडियस दिख रहा है। अब आपको रेडियस देना है, मान लो मैं चाहता हूँ कि 10-20 dp रेडियस मैंने दे दिया। अब इससे क्या होगा, अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होगा सॉलिड का। सॉलिड करता क्या है, सॉलिड कलर फिल करता है। यहाँ पे आप कोई भी कलर देख लो, जैसे मान लो मैंने ब्लू कलर दे दिया, देखो ब्लू कलर आ गया ना। तो यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट्स, आप एट्रीब्यूट आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख रहे हो मैंने 20 dp दिया, तो ये 20 dp आउटसाइड, मतलब चारों साइड इसने कर दिया। और सॉलिड में बस आपको कलर देना था, कुछ नहीं करना, बस 2 एट्रीब्यूट्स आपको देना है। अब यही चीज हम चाहते हैं कि जो कॉर्नर पे है वो ऐसे हो जाए हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और इसकी बैकग्राउंड देते हैं। अब जो ही आप बैकग्राउंड दे रहे हो, फिर आप इसकी एड्रेस देना चाहते हो, तो अब इसका एड्रेस कहाँ पे है, ड्रॉएबल में। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, बीजी डिज़ाइन। तो बीजी डिज़ाइन आपने बनाया था, और यहाँ पे अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़, बट हमें इसके अंदर का वाइट करना है, क्योंकि हमें अच्छा दिखाना है। तो इसका कलर हम लोग क्या ले लेंगे, वाइट। वाइट, देखो हम लोगों ने वाइट ले लिया ना, बट अभी ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी क्या करेंगे, हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर, बॉर्डर के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्ट्रोक नाम का एक है, तो स्ट्रोक पे क्लिक करके अब आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। पहले तो बोल रहा है कलर कौन सा देना चाहते हो, मान लो मैंने कलर ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है। अब ये पूछेगा कि विड्थ कितनी देना चाहते हो, नॉर्मल विड्थ पूछेगा कि बॉर्डर की विड्थ कितना देना चाहते हो। मान लो आप 2 dp देना चाहते हो, 2 dp, 2 dp देना चाहते हो, मान लो क्या, मान लो आपने 5 dp ले लिया जैसे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों बॉर्डर कलर आ गया ना, 5 dp आपने दिया, और यहाँ पे आप देखो, देखो आ गया ना कलर बॉर्डर।
अब इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए आप इसमें पैडिंग दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने 10 dp दे दिया, तो देखो अब ये अच्छा लग रहा है ना। सेम यही चीज आपको यहाँ पे भी यूज करनी है, तो कॉपी करके भी यूज कर सकते हो आपको जैसा मन, इसमें भी। और पैडिंग भी यहाँ पे देना पड़ेगा ना। पैडिंग पैडिंग तो जो दोस्तों होता है वो अंदर से देते हैं, इनसाइड। पैडिंग जो होता है इनसाइड काम करता है, और जो हम मार्जिन देते हैं वो आउटसाइड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट बना दिया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बटन बना देंगे। बटन, अब बटन का दोस्तों मैं बताऊं, अक्सर करके बटन को रख लो तो ही अच्छा है, क्योंकि बटन को जितना बड़ा कम रहेगा उतना अच्छा लगेगा। इसको राइट साइड कर दो, लेफ्ट साइड कर दो, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम कर दो। अब यहाँ पे आईडी मांग रहा है, तो इसकी आईडी आपको देनी पड़ेगी, और आईडी लिख देते हैं एडिट PASSWORD, एडिट पासवर्ड। ओके, तो एडिट पासवर्ड में आप एडिट पासवर्ड पे दे, ओके। अब यहाँ पे डाल दो आप, क्या डालोगे आप, टेक्स्ट में डाल दो सबमिट, SUBMIT, सबमिट। ओके, अब थोड़ा सा इसे और अच्छा अगर आपको करना है, थोड़ा सा इसे मार्जिन टॉप दे दो। मान लो 10 dp आपने मार्जिन टॉप दे दिया, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और नीचे करना है तो आप इसे भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा नीचे हो जाएगा। मार्जिन टॉप हटा दो, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये। अब इसे थोड़ा सा और नीचे करते हैं, तो इसे नीचे करने के लिए जैसा मैंने आपसे कहा था मार्जिन, ये दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, अगर आप मार्जिन दे दोगे तो मार्जिन में अगर आप टॉप दोगे, बॉटम दोगे, राइट दोगे, लेफ्ट दोगे, नहीं काम करेगा। उसके लिए आपको ये मार्जिन हटाना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20 dp, तो अब देखो ये काम करेगा। बट अगर सिर्फ मैं मार्जिन लिख दूँ तब ये काम नहीं करेगा। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये कैसे काम करता है। वैसे अभी ये मार्जिन ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसे बॉटम से हटा देते हैं, बिकॉज ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं हटा देता हूँ। और मार्जिन मैं खुद देना चाहता हूँ, तो मार्जिन मैं दे देता हूँ जैसे कि 30 dp दे देंगे मार्जिन, और यहाँ पे अटैच ही कर देते हैं, अच्छा लग रहा है। इसको नीचे करते हैं ना तो ही अच्छा लगेगा। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आप मार्जिन दोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, मतलब काम नहीं करेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन राइट देंगे और लेफ्ट देंगे। जैसे मार्जिन स्टार्ट मैंने क्या दे दिया, 10 dp, ठीक है। अब ये अच्छा होगा, और ये मार्जिन एंड दे देते हैं 10 dp। अब ये दोनों साइड से हमने दे दिया। अब यहाँ पे मार्जिन टॉप दे सकते हो आप 20 dp। अब देखो, अब होगा ना, सेम यही चीज इसमें भी करेंगे। यहाँ से मार्जिन हटा देंगे और मार्जिन स्टार्ट दे देंगे 20 dp। यहाँ पे वैसे दोस्तों मेनली जितना हम दूसरे में देते हैं उतना ही इसमें भी देते हैं, इससे बैलेंस बना रहता है। 10 dp, और आप एंड टू एंड कर दो 10 dp, ओके। और यहाँ टॉप टू बॉटम कर दो, या वैसे यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 dp दे दो, ठीक है दोस्तों। तो
यहाँ पे वैसे तो हम लोग बॉटम टू बॉटम हटा देते हैं, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसे अगर आप सोचो, अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है तो क्या करोगे आप? यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है EMS। EMS अगर आप 10 कर दोगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप इसे 14 कर दो क्या हो जाएगा, 15 कर दो। तो इसीलिए मैं ये प्रीफर करता हूँ, ये यूज़ करता हूँ। इसमें थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है कि पैडिंग देना चाहिए, ऐसे मर्जी तो नहीं है, दे सकते हो। ठीक है, ओके। अगर मान लो कोई बंदा है, अब थोड़ा सा और मुझे लगता है इसमें पैडिंग देनी चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अब सही है। ठीक है, अब मान लो इसका बैकग्राउंड अगर आप देना चाहते हो तो आप इसका बैकग्राउंड दे सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि बैकग्राउंड के लिए आप जो डिज़ाइन बनाया वो आप यूज़ कर लो। देखो हो गया ना अच्छा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये अलाइनमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि साइज बराबर देनी चाहिए। तो हम लोगों ने मार्जिन इंड में 10 dp दिया है ना, तो इसमें देखते हैं इंड टू इंड हम लोगों ने 10 दिया है, और ये अलाइनमेंट इसकी साइज बड़ी है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है, पैडिंग एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्ट टू स्टार्ट, इंड टू इंड, मार्जिन टॉप हम लोगों ने 20 किया है। यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट, वैसे अगर इंड टू इंड और स्टार्ट स्टार्ट की बात की जाए तो 10-10 dp हम लोगों ने भी दिए हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन हम लोगों ने अधिक दिया है, इसलिए अच्छा एक मिनट मैं पैडिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मार्जिन की बात करें, स्टार्ट में 10 दे रखा है हम लोगों ने, इंड में 10 दे रखा है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट में भी 10 दे रखा है, इंड में भी 10 ही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा राइट साइड से हम लोगों ने ना मार्जिन नहीं लिया है लग रहा है, तो थोड़ा सा इंड टू इंड मार्जिन हम लोग 3 बढ़ा देते हैं, जिससे कि अच्छा लगने लगेगा, या 5 कर दो इसे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे साइन अप आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आप एक टेक्स्ट दे सकते हो कि अगर कोई बंदा है जो लॉगिन करने जा रहा है, तो यू नो कि अगर वो लॉगिन करेगा तो साइन अप रहेगा तभी लॉगिन करेगा, अगर साइन अप नहीं है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हो कि आप पहले साइन अप कर लो उसके बाद लॉगिन करो। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, टेक्स्ट में आप यहाँ पे साइन अप लिख सकते हो, और थोड़ा सा अगर इसे बीचों बीच में देना चाहते हो तो ग्रेविटी जैसा मैंने आपसे बताया था। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट साइज की बात मैंने की थी, तो मान लो आप 30 dp या 20 dp जो भी देना चाहो, वैसे चलो 20 dp दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब आप किसके नीचे दिखाना चाहते हो, सबसे बड़ी बात यह है टॉप टू बॉटम जैसा मैंने आपसे बताया था, और यहाँ पे आईडी हम दे देते हैं BTN ID करके, तो BTN ID है तो यहाँ पे BTN ID करके दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसे मार्जिन दे देते हैं जो कि अच्छा लगेगा, मार्जिन टॉप मान लो हमने 20 dp दे दिया। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा अगर आप इसका टेक्स्ट स्टाइल देना चाहते हो तो बोल्ड दे सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और फिर थोड़ा सा टेक्स्ट की साइज अगर बढ़ाना चाहते हो तो ये 25 कर दो। ठीक है ना, और अगर आप इसे टेक्स्ट की साइज, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर आप तो ब्लैक दे सकते हो, ऐसा कि नहीं।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का साइन अप सेक्शन कंप्लीट, लॉगिन सेक्शन कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पहले मैंने कंस्टेंट लेआउट आपको बता दिया। अब इसी तरीके से हम लोग लीनियर लेआउट भी देखेंगे और जो भी रिलेटिव लेआउट भी देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये आपको डिज़ाइन में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और मैंने जो भी प्रोसेस बताया वो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करते हैं।